फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हाई प्रोटीन डोसा सैलेड रैप रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो अब हम ये दाल ले लेते हैं, एक एक कटोरी हमें चारों दाल लेनी है। अब एक हम बड़ा सा बाउल ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी हमने मूंग दाल ली है, एक कटोरी हमने चना दाल लिया है, एक कटोरी हमने ये तूर दाल ली है और एक कटोरी हमने ये मसूर की दाल ली है। तो इन सारी दाल को डाल के बाउल में अच्छी तरह से पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। तो अब पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो इसे वॉश करके इसको 5 से 6 घंटे के लिए सोख होने के लिए हमने इसको रख दिया था। तो सोख हो चुकी है, अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो अब हमने ये थोड़ी सी पालक ली है और लहसुन की कलियां ली हैं, अदरक लिया है, एक हरी मिर्च ली है। तो हमने इतनी चीज़ें हमने प्लेट में ले ली है। दाल हमारी अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है, इसको 2 से 3 पानी से हम इसको वॉश कर चुके हैं। अब एक मिक्सी जार ले लेते हैं। तो सारी दाल हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब हम इसके अंदर लहसुन की कलियां डालते हैं। अदरक को हम कट कर लेते हैं बारीक ही। हरी मिर्च को भी हम काट के डाल देते हैं। पालक को रफली कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो अब हम एक चम्मच इसमें बड़ा एक चम्मच हमने जीरा लिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। तो आधी ग्लास पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। ढककर हमने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए हमारा ये डोसा का बैटर रेडी हो चुका है। हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारा बैटर हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको आधे घंटे के लिए हमने इसको साइड में ढक कर रख दिया है। अब हम सैलेड बना लेते हैं। तो अब हमने गाजर लिया है, पत्ता गोभी लिया है, ब्रोकली लिया है, हमने काले चने लिए थे, उसको हमने बॉईल कर लिया था, 3 प्याज ले लिया है और हमने शिमला मिर्च ले लिया है। तो इतनी चीज़ें हमने ले ली हैं। सब्जी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ब्रोकली को हमने कट करके बॉईल कर लिया है। ये देखिए हमारा ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। हमने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। इसी तरह हमने पत्ता गोभी को भी कट कर लिया था, शिमला मिर्च को कट कर लिया है, गाजर को भी हमने लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लिया है और ये काले चने को हमने बॉईल कर लिया था। तो हमने ये सब्जी अपने हिसाब से ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जी ले सकते हैं, आपको जो वेजिस पसंद आती हैं। अब इसको तड़का लगाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारी सब्जियां डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सारी सब्जियां हम इस तरह से डाल लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम लो पर रखते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से सौटे कर लेते हैं। अब इस अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो आधा चम्मच हमने ये काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब ये चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। तो आधा चम्मच के हिसाब से हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें भी नमक डालेंगे।
और अब हमने जो ब्राउन चने को बॉईल किया था उसको ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको सोटे कर लेते हैं, जब तक ये हमारे सॉफ्ट अच्छी तरह से नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अब हमने ये बैटर ले लिया है। आधे घंटे के बाद हमने इसको अच्छी तरह से चलाने के बाद में 1 चम्मच हमने इनो डाला है इसमें। इनो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। डोसा बनाने के लिए हमारा ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब डोसा बनाने के लिए हमने नॉन स्टिक तवा ले लिया है, उसमें ऑयल ग्रीस कर रहे हैं। ऑयल तवा हमारा अच्छी तरह से हीट हो चुका था। ऑयल ग्रीस करने के बाद हमने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम इसे कपड़े की हेल्प से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। अब डोसा इस तरह से बैटर डालते हुए हम एक डोसा बनाकर रेडी कर लेते हैं, गैस की फ्लेम लो रखते हुए। तो गैस की फ्लेम हमने भी लो पे रखी थी। अब हाई पे रखते हुए डोसा हमारा अच्छी तरह से हमें इसको एक साइड से पकाना है। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमने डाल दिया है। इस तरह से हमने जो बैटर डाला था थोड़ा सा मोटा था, तो इसको हम इस तरह से इसको हल्का सा चलाते हुए बैटर को अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो गैस की फ्लेम हाई पे रखते हुए नीचे से हमें अच्छे से इसका डोसा क्रिस्पी बनाना है। तो ये हमारा अच्छी तरह से नीचे से पक चुका है। गैस की फ्लेम लो पे रखते हुए अब हम इसको इस पर अब ये हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है, तो ये हमारे स्पाइसी चटनी है। तो इस पे इस तरह से 1 स्पून लेके हम इसको अच्छी तरह से इस पे एक लेयर लगा देते हैं। तो अब हमने एक साइड से इसे कट कर लिया है। तो हमारा नीचे से डोसा पक चुका था, इस तरह से हमने एक साइड से कट कर लिया है। तो अब हमने जो सैलेड का सैलेड बनाया था वो हमारा ठंडा हो चुका था। तो अब हमने उसमें पनीर डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पनीर हमने गरम में नहीं ऐड किया था, ठंडा होने के बाद हमने पनीर डाला है। तो ये हमारा पनीर सैलेड बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से अब हम सैलेड इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे पॉकेट रैप बनाएंगे हम। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये पॉकेट रैप बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हमने दूसरा भी बना लिया है। पहले हमने पॉकेट को रेडी कर लिया है, अब हम सैलेड की स्टफिंग इसमें ऐड करेंगे। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। तवे पे भी हम इसको रैप बना सकते हैं और उसके बाद में हम इसे भी पहले भी फोल्ड करने के बाद में रैप बना के स्टफिंग रेडी कर डाल सकते हैं इसमें। तो ये हमारा पनीर सैलेड का हमने सैलेड बनाया था। तो ये हमारा पॉकेट रैप बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है ये हमारा पॉकेट रैप। तो ये हमारा हाई प्रोटीन डोसा सैलेड रैप बनकर तैयार हो गया है। ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। वेट लूज रेसिपी है। इस रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपने कैसी बनाई है। और चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा हाई प्रोटीन डोसा रैप बनकर तैयार हो चुका है।
तो ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ये हमने हाई प्रोटीन दाल से डोसा रेसिपी हमने बनाई है, हेल्थी रेसिपी है। हमने सैलेड भी हाई प्रोटीन रेसिपी के हिसाब से बनाया है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए रेसिपी आपने कैसी बनाई है। थैंक यू।